अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब और इंडिया से कुछ ज़रूरी बातें। तो वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको सही जानकारी हो सके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुँच सके। आइए बात शुरू करते हैं सऊदी अरब से। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 1 दिसंबर है और आज से ही जो है तो रात 1 बजे से फ़्लाइट डायरेक्ट एंट्री जो है तो 6 कंट्रीज से जो कि पहले अनाउंस हुआ था अलाउ कर दिया गया है। और इस बीच जो है ओमिक्रॉन को लेके भी बहुत सारी जो है तो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और बहुत से लोग जो है तो कंफ्यूज हैं और लोगों में जैसे इस बात का डर है कि कहीं फिर जो है तो ट्रायल बैन न लग जाए। लेकिन फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में यानी गल्फ़ में ही कोई ऐसे ओमिक्रॉन जो नया ये आया है उसका कोई केस रिकॉर्ड नहीं हुआ है। और जो है तो वैसे भी कोरोना के केसेस बहुत कम रिकॉर्ड हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है। और इंडिया की जहाँ तक बात है तो इंडिया के हवाले से भी ये कहा जा रहा था कि ओमिक्रॉन जो है तो इंडिया में पाया गया है, जबकि अगर से उर्दू न्यूज़ की खबर माना जाए तो उर्दू न्यूज़ के हिसाब से ये बताया गया है कि अभी तक इंडिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट्स जो है नहीं पाया गया है। हाँ, साउथ अफ्रीका से इंडिया गए एक शख्स पे तहकीक की जा रही है कि गोया जो है तो ओमिक्रॉन उनमें है या नहीं है। इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है, यानी कि ये बात कंफर्म नहीं है कि ओमिक्रॉन जो है तो ओमिक्रॉन से वो शख्स जो है संक्रमित है, ऐसा सामने नहीं आया है। हाँ, लेकिन ये है एहतियाती तदाबीर, जैसा कि कल की वीडियो में मैंने कहा था कि एहतियाती तदाबीर करना ज़रूरी है। तो बहुत सी कंट्रीज़ में फिर से मास्क वगैरह पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है। उसी तरह इंडिया में भी जैसे कि बच्चों के स्कूल खुलने की बात थी जो कि बुध से, तो अब उसे जो है तो 15 तारीख तक ये कर दिया गया है कि अब 15 तारीख को ओपन होगा इंशाल्लाह, अगर से सूरत हाल बेहतर रही तो। ठीक है, आगे क्या होने वाला है ये कंफर्म कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन जहाँ तक अभी तक की बात है जबकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यही है। ठीक है, और जहाँ तक फ़्लाइट की बात है, फ़्लाइट आज से चालू होने की बात थी और आज से चालू हो गई। इसके हवाले से जो है तो आपको सफ़र करने से पहले PCR टेस्ट वगैरह कराना ज़रूरी है। और होटल का पैकेज जो कि 5 दिन क्वारंटाइन करना है उसका पैकेज लेना भी सफ़र से पहले ही पैकेज लेना ज़रूरी है। इस हवाले से एक शख्स ने सवाल किया था जवाज़ात से कि सफ़री पाबंदी के हवाले से कि वैक्सीन जो मैंने 1 डोज़ सऊदी अरब में लिया है और 1 डोज़ अपने कंट्री में, जबकि सेम वैक्सीन है यानी कि एक ही कंपनी की वैक्सीन है, तो क्या मुझे भी क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो इस हवाले से जवाब यही दिया गया है कि सारी दुनिया की सारी कंट्रीज से जहाँ पे ट्रैवल बैन अभी लगा हुआ है सभी के लिए, वहाँ से भी 4 दिसंबर से ऐसे लोगों को डायरेक्ट एंट्री अलाउ कर दिया गया है जिन्होंने सऊदी अरब में एक वैक्सीन लिया है और उन्हें 3 दिन क्वारंटाइन करना पड़ेगा। इसके बाद भी कि अगर से आपने अपनी कंट्री में जो है तो दूसरी डोज़ ले लिया है, फिर भी यहाँ आने के बाद अगर से आप 1 डोज़ सऊदी में लेके गए हैं तो यहाँ आने के बाद 3 दिन तक क्वारंटाइन करना ज़रूरी है, यही बताया गया है। ठीक है, ये न्यू वेरिएंट्स जो आया है इसके हवाले से है कि कोरोना वैक्सीन जो है इस पे ज़्यादा मौसर साबित नहीं हो रही है, नहीं होगी, ये इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगी, ऐसा कहना है दवासाज कंपनी मॉडर्ना का। मॉडर्ना ने ये कहे कि सभी को चौंका दिया है कि ये वेरिएंट्स में जो है तो ये वैक्सीनें उतना असरअंदाज नहीं होंगी। जबकि अगर से इंडिया की बात किया जाए तो भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है, तो भारत बायोटेक इस चीज़ पर रिसर्च कर रहा है, तहकीक कर रहा है कि गोया कोवैक्सीन जो है वो नए वेरिएंट्स पे काम करेगी या नहीं करेगी, यानी कि कितना असरअंदाज होगी या कितना नहीं होगी, इस चीज़ पे तहकीक जारी है। अभी इसके लिए भी कोई कंफर्म बात नहीं बताया गया है कि हाँ ये 100% इसमें भी काम करेगी। कोवैक्सीन की जहाँ तक बात है बताया गया है कि इंडिया में बायोटेक जो है वो तहकीक कर रही है इस बात पे। ठीक है, ये वेरिएंट्स ख़तरनाक है, लेकिन WHO के द्वारा कहा गया है कि इसमें इतना हैरान और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एहतियाती तदाबीर करना ज़रूरी है। जबकि सफ़री पाबंदी के हवाले से भी कहा गया है कि सफ़री पाबंदी लगा कर भी इस चीज़ को उतना नहीं रोका जा सकता है अगर से बाकी जो है चीज़ें जो हैं वो नज़रअंदाज कर दिया जाए तो। और वैक्सीनेशन के हवाले से कहा गया है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का काम सही तरीके से मुकम्मल किया जाए। और बूस्टर डोज़ के हवाले से भी कई कंट्रीज़ जो हैं तो अब बूस्टर डोज़ के लिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, सऊदी अरब में तो पहले से ही बूस्टर डोज़ की बात कही जा चुकी है, बूस्टर डोज़ लगेगी सभी को। तो और कंट्रीज़ में भी बूस्टर डोज़ के लिए कहा गया है ताकि ये सब जो न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं इन सब से बचा जाए। ठीक है, लेकिन जहाँ चौंकाने वाली बात, जैसे अमेरिका में भी जो बाइडन ने जो कहा था कि यहाँ पे अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा, तो सभी को एक सुकून मिला था। लेकिन फिर जब मॉडर्ना ने कहा कि ये असरअंदाज नहीं होगी ये वैक्सीन, तो फिर लोगों में जो है तो थोड़ा ये है कि आगे क्या होने वाला है। बहरहाल देखते हैं
इंशाल्लाह जो होगा सही होना चाहिए और वैक्सीन को काम करना चाहिए। हालांकि ये वही थोड़ा यानी शक्लें तो चेंज होती रहती हैं, कई वेरिएंट्स चेंज हुए हैं, तो असरअंदाज तो होना चाहिए दवा को। लेकिन देखिए अपने इंडिया की जो बायोटेक कंपनी है वो आगे तहकीक में क्या बताती है, ये सामने आएगा इंशाल्लाह कुछ दिनों में, ठीक है। और सबको अलर्ट किया गया है। जहाँ तक सफरी पाबंदी की बात है तो इंडिया ने भी ये देखिए DGCA ने भी जो है तो सर्कुलर जारी किया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जहाँ लेकिन बहुत सारा ये है कि अब बंद कर रहा है, एकदम जा ही नहीं सकते हैं भाई। जब तक आप आने की अगर से बात किया जाए सऊदी अरब, तो जब तक सऊदी अरब सफरी पाबंदी आयद नहीं करता है, तो इंडिया में अगर नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद भी है, जो कि 15 अगस्त से शुरू करने के लिए कहा गया है, अगर से शुरू ना भी किया जाए 15 अगस्त से, फिर भी आप आ सकते हैं, इसलिए कि फ़्लाइटें चलती हैं एयर बबल एग्रीमेंट के तहत और सारे जो वंदे भारत मिशन के तहत जो भी ये सब चीज़ फ़्लाइटें चलती हैं, उसके ज़रिए तो आदमी आता है और जाता भी है, ठीक है। तो जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक कन्फ्यूज़न है लोगों में, ये भी बात है कि वहाँ 14 दिन क्वारंटाइन इंडिया में, तो 14 दिन क्वारंटाइन भी तो होटल क्वारंटाइन की बात नहीं है। अगर से अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, अगर से होगा भी तो ये होम क्वारंटाइन रहता है, ठीक है। 7 दिन आपको होम क्वारंटाइन करना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुमकिन है कि ये सब की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे भी ये इस चीज़ की पुष्टि कर दिया गया है कि फ़िलहाल अभी ओमिक्रॉन का कोई भी केस रिकॉर्ड नहीं हुआ है इंडिया में भी, ठीक है। चलिए यही सब कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने सोचा कि शेयर करता चलूँ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़, बाय।